गुड मॉर्निंग गाइस। मैं जा रहा हूँ अभी अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए। मुझे एक अर्जेंट किसी का कॉल आया था कि आपको हेल्थ चेकअप के लिए जाना है सुबह 9 बजे तक कीर्ति नगर एंटी प्रो लैब में। ये एंटी प्रो लैब ज़्यादा ही एंटी प्रो है क्योंकि मैंने देखा गूगल पे ये लैब इतनी अच्छी लैब है कि इसमें सारे इक्विपमेंट्स वही पुराने वाले हैं। और मुझे तो लगता है कि ये लैब अभी ग्रो ही नहीं कर पाई है। यानी 2026 ईयर चल रहा है और वो अभी तक लैब में ऐसा लगता है पुराने इक्विपमेंट्स 1999 के इक्विपमेंट्स अभी तक पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी पुरानी लैब है और इतनी सारी कंपनी से अटैच हैं और उसके बाद भी वो इक्विपमेंट्स वहाँ चेंज नहीं हुए। पता नहीं मुझे भाई वो कैसी लैब है। बाबा आजम ज़माने की पुरानी लैब जो मैंने गूगल पे देखा, तब तब मैंने उसकी पिक्चर्स देखी तो देख तो नहीं कैसी लैब है। पता लगे मैं जहाँ अपना टेस्ट करवाने जा रहा हूँ मेरा कोई और टेस्ट करने बैठ गया। ओहो, रावण बाहर आ गए। ओह गुड। ये देखो गाइस, ये रावण है। भाई साहब अभी से तैयारी रावणों की। गाइस वैसे ये पूरा पिछले साल के रावण हैं जो बने हुए हैं और जिनके बाद एक्स्ट्रा स्टॉक बच गया होगा वो उन्होंने इस साल अभी दोबारा यहाँ पर लगा दिया। अब जो है अब अगले महीने से आपको इस रोड पे पूरी रौनक दिखेगी। ये हर जगह रावण बनते हुए दिखेंगे। और दिल्ली का एक ऐसा एरिया है जो सुभाष नगर तिमारपुर, टैगोर गार्डन बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर आपको रावण ही रावण दिखेंगे। और पूरी दिल्ली में इतने रावण कहीं नहीं बनते इतनी क्वांटिटी में जितने रावण यहाँ बनते हैं। सोचो सोचो आप क्या सोचोगे। सोचो तो मैं कि भाई सोचा तो मुझे सॉरी कि भाई इतने सारे रावण हमारे घर के पास, तो मेरे घर के पास इतने सारे रावण बनते हैं। और ये भी नहीं कि रावण वो एक से एक अच्छे रावण लुक वाइज। और आई थिंक मेरे ख्याल से पिछले साल का जो रावण था शायद 1.5 लाख का बिका था, जो उन्होंने सबसे महंगा रावण बिका था। वो रावण जो है मुझे जहाँ तक पता लगा था कि हाँ 1.5 लाख का रावण जो सबसे महंगा रावण बिका था। ये मॉल्स आप देख रहे होंगे रिजर्व गार्डन के। फर्स्ट टाइम जब आया था 2000 आई थिंक 2006 में आया था, नहीं 2005 में आया था। तब तो ऐसा लगता था कि भाई हम कहाँ आ गए इन मॉल्स में। मतलब कि ऑब्वियसली बात है जो घर से पहली बार निकला हो और मॉल्स के सामने आ गया हो और मॉल के सामने एकदम लाइटिंग। मैं नाइट के टाइम ही आया था तो मुझे तो ऐसा लगा था भाई कहाँ यार मैंने फर्स्ट टाइम कहाँ आ गया, कौन सी ऐसी दुनिया में आ गया जो जहाँ पर इतनी बड़ी शॉप्स हैं और लाइटिंग है। और बट तब तो ये था कि भाई रिजोरी गार्डन के मॉल बहुत अच्छे थे। राजा गार्डन के मॉल, राजा गार्डन नहीं बोलूँगा तो राजा गार्डन इससे कनेक्टेड है। बट अब तो इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब इसमें कोई भी कमर्शियल वर्क तो हो ही नहीं रहा। और कमर्शियल वर्क नहीं हो रहा मतलब ज़्यादातर नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत। लाइक अगर 100 शॉप्स है तो 100 शॉप्स में 20 शॉप्स लोगों ने कमर्शियल वर्क कर रखा हमने। बाकी जो है बाकी शॉप्स में तो कुछ भी नहीं, बाकी शॉप्स में कुछ भी नहीं हो रहा। और हाँ ये कह सकते हैं कि अगर हम सुभाष नगर का मॉल कहें, पैसिफिक मॉल, उस मॉल की तो फिर बात ही अलग है क्योंकि उस मॉल में तो इतना क्राउड रहता है, इतना क्राउड रहता है कि आज सैटरडे है, सैटरडे संडे तो वहाँ हाउसफुल रहता है।
लगता है लोगों का जनता दरबार लग रहा है, लगता है वहाँ कोई राजा जी आते हैं और वहाँ पूरी सभा बैठती है, इतना क्राउड रहता है वहाँ पर। और यहाँ के जो 5 मॉल राजा गढ़ के, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, बेचारे की तो मॉल ही एक तरह से ख़त्म हो गए, बस ख़त्म मीन्स मतलब इनमें कुछ रहा ही नहीं मॉल से। अरे यार मुझे देखना है एंटी प्रो लैब, वेयर इज़ द एंटी प्रो लैब? मुझे जाना है 319 कंटिन्यू 8 मीटर्स, 800 मीटर्स। मुझे गूगल गाइड कर रहा है, मैंने ईयरबड ला रखा है, इस वजह से मुझे गूगल गाइड कर रहा है कि कहाँ जाना है और कहाँ से राइट करना है मुझे। और मैं आज तो मतलब जैसे ही सोया मुंह धोया उसके बाद निकल गया, इतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि मुझे तो बुलाया था 8 बजे और मैं पहुँच रहा हूँ 9 बजे। तो अब 9 बजे पहुँच रहा हूँ तो फिर वो बोलेंगे, चार बातें सुनाएंगे, ये वो गाना, आप आए क्यों नहीं, लेट हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। तो मैं सोचा चल थोड़ी लेट सही, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। इस पर्सन का मुझे कॉल आया था, उनको इन्फॉर्म कर दिया था मैंने कि मैं जो है थोड़ा लेट हो गया। ओके गूगल समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, 319 से रिटर्न करना है तो कर लेते हैं रिटर्न। चलो भाई यही है। हुकूमत राय भूटानी मार जब कितनी हुकूमत कर रही है इनने भूटानी जी ने, हुकूमत राय भूटानी मार, हुकूमत नहीं बोल रही, मतलब गूगल जो है हुकूमत बोल रहा है, हुकूमत नहीं निकल, हुकूमत हुकूमत शायद हुकूमत की होगा, देखना पड़ेगा कि भाई हुकूमत है या हुकूमत है। और उसके बाद अब मैं पहुंच गया K109, where is the K109? 500 meters लेफ्ट है भाई K109 लैब। इस लैब में मुझे K109 कहाँ भाई ये लैब, यही तो नहीं है, नहीं यार M3 K109 lab, where is lab K109? मुझे तो दिख भी नहीं रहा वो लैब है कहाँ, है भी या नहीं है, के ब्लॉक में अभी आई थिंक यही है एंटी प्रो लैब, नहीं भी नहीं है यार। एंटी प्रो लैब इज ऑन द लेफ्ट, एंटी प्रो लैब इज ऑन द लेफ्ट राइट। गाइस अब तो मेरा खैर ये हो चुका है, मतलब मैं हेल्थ चेकअप करा के निकल रहा हूँ टीपी नगर से, और ये हेल्थ चेकअप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मुझे इसी हेल्थ चेकअप से मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो अपॉर्चुनिटी मुझे शायद से 1.5 महीने में मिल सकती है, बाकी आपको बता दूंगा मैं कि मैं क्यों आया हूँ किस लिए। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही निकला कि यहाँ पर जो लैब थी, ऐसा लग रहा था कि लैब बहुत पुराने ज़माने से चल रही है और अभी तक वैसे ही बेसिक रूल्स सब कुछ वैसे ही चल रहा है। एक कुर्सी ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कि वो बाबा आजम ज़माने की कुर्सी थी, वो लकड़ी की कुर्सी प्रॉपर,
जैसे नहीं है हैंडमेड बनती है कुर्सी, उसके ऊपर बस एक कुशन लगा दिया, बस बिठा दिया। अरे भाई क्या 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 ऐसा लग रहा था कि जैसे लग रहा है कि मुझे ब्लैक मैजिक कराने जा रहे हैं। हाँ जी बैठो, आओ देखो तुम्हारा भूत उतारे हम। मैं तो हंस रहा था उस चीज़ को देख के, बट मैंने शूट नहीं किया क्योंकि उन्होंने मना करा था शूट करने के लिए, तो इसलिए मैं आपको लोगों को दिखा नहीं पा रहा। वहाँ एकदम साइलेंट। जो मैम सेट में बैठे थे पहले तो मुझे समझ नहीं आता, वो मैम कंफ्यूज थे मुझे परेशान थे। ऐसा लगा 2-3 बार क्वेश्चन पूछा मैंने, कहा प्लीज़ आप कॉल पे बात करता हूँ। सर बात करेंगे, बात करवा रहा हूँ मैं सर से, मतलब आप सर से बात करा दो। नहीं नहीं वो तो अभी लाइव नहीं, तो मैम फिर आप बात कर लीजिए। नहीं नहीं मैं भी नहीं कर सकती। अरे मैंने कहा भाई कौन करेगा बात, ये तो बताओ। सही करेंगे बात तो मैम कब करेंगे, कि अभी थोड़ी देर बात करेंगे। तो मैं जब तक वो होल्ड पे रहेंगे जिसको अभी बात करना चाहते हैं,